नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे आधुनिकता के दौर में तेजी से बदल रही खेतीबाड़ी के बारे में। दोस्तों, समय के साथ खेती ने भी अपना रंग रूप बदला है और आज हालात ये हो गए हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए खेती और किसानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे वो नए नए बीज के बारे में हो, चाहे हर रोज तेजी से बदल रही खाद दवाइयों के बारे में हो, हर रोज नई रिसर्च होती है और नए उत्पाद मार्केट में आ रहे हैं। तो बीज भी इसी तरह, जो भी बीज किसान उपचार करता है या जो भी बीज किसान खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करता है, तो उनको लेकर भी हर रोज नई रिसर्च होती है और वो नए नए बीज जो आते हैं और उनको करने का तौर तरीका भी सबका अलग अलग है। तो किस तरह से किसान उनका इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से किसान उसको जो है इस्तेमाल कर अपनी उपज को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या आती है? प्रशिक्षण। ये आमदनी, किसान जो खेती से आमदनी अगर बढ़ाना चाहता है तो प्रशिक्षण उसके लिए बहुत जरूरी है। वो प्रशिक्षण सिर्फ खाद दवाई से संबंधित नहीं होता है, वो किसान को खेतीबाड़ी के हर एंगल से उसको जो है प्रशिक्षित करने का काम करेगा। और प्रशिक्षण प्राप्त करके ही किसान जो है अपनी मिट्टी, अपने पानी के स्वभाव को समझ सकता है और किस तरह से वो बीज जो है और खाद दवाइयाँ जो वो खेतों में इस्तेमाल करता है, कितनी उनकी मात्रा इस्तेमाल करनी है, कब तक कितना क्या डोज देना है, वो किसान प्रशिक्षण से ही सीख सकता है। तो आज के इस बदलते दौर में किसानों के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो गया है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसान के लिए ही नहीं, प्रशिक्षण दूसरे लोगों के लिए कितना जरूरी है। आज एक पंक्चर लगाने वाला भी कुछ ना कुछ दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद अपना कुछ हजार रुपए का जो है रोजगार भी प्रशिक्षण के बाद स्टार्ट करता है। और इसी तरह अन्य व्यवसायी जो है महीनों का प्रशिक्षण लेकर प्राप्त करके काफी रिसर्च के बाद जो है पैसा लगाते हैं और फिर वो वहां से अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन किसान जो है वो बिना सोचे समझे ही हर रोज तेजी से बदल रही खेती पर विचार किए बिना, रिसर्च किए बिना, प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना फील्ड में उतर जाता है और लाखों रुपए खेती पर खर्च कर देता है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि किसान को अंत में नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए सबसे जरूरी है प्रशिक्षण। दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए आज देश में सरकारी और गैर सरकारी अनेकों संस्थान खुले हुए हैं। जिला स्तर पर भी ये संस्थान काम करते हैं। तो कोई किसान कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, इसको लेकर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे और संस्थानों के बारे में बताएंगे। चाहे वो खेतीबाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो गेहूं धान से संबंधित हो, चाहे वो सब्जी या बागवानी की खेती के बारे में हो, तो वो अलग अलग फील्ड को लेकर किसान कहाँ से बेस्ट प्रशिक्षण ले सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्द ही ऐसे संस्थानों की सूची के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और तब तक आपसे निवेदन है कि अपने खेत की मिट्टी और पानी को समझने के लिए, साथ ही अच्छे मुनाफे के लिए एक प्रशिक्षण किसी भी अच्छे संस्थान से किसी भी फसल को रोपित करने से पहले जरूर प्राप्त करें।